हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज एक वीडियो बना रही हूँ। ये टॉपिक मेरा आज उन गर्ल्स के लिए, उन लेडीज़ के लिए है जो अपनी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ, जिनकी पीरियड से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस और सिस्ट है कहीं उनकी ओवरी में, या कोई फाइब्राइड है, कोई पॉलिप है, कुछ भी प्रॉब्लम्स जो उनको पीरियड से रिलेटेड, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आज मैं बहुत ही कुछ पावरफुल मंत्र आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है और मेरी जिसे कहते हैं ना, मतलब एक एक्सपीरियंस है लाइफ का कि इट्स वेरी वेरी पावरफुल। क्योंकि जो ये एक माता रानी का एक मंत्र है। जो लेडी होती है, जो एक औरत है, वो एक आदि शक्ति का, एक शिव शक्ति जो है, हमारी पार्वती माता जी, हमारी शक्ति माँ हमारी दुर्गा माँ, उनका एक अंश है, उनका एक रूप है। तो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये लेडीज़ की हेल्थ के लिए है। क्योंकि बहुत लेडीज़ को ये आप मंत्र, कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि हमें कब चांट करना है, कब पढ़ना है या सुनना है, क्या करना है, इसको कैसे करना है। तो इसका प्रोसीजर आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसे सुनेंगे तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है कि चलो आप काम कर रहे हो तो इसे सुन रहे हो, इसको लगा लिया। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी मंत्र, अगर जितना आप अपने मुंह से उसका उच्चारण करेंगे, उस मंत्र का, उसके बोलेंगे उस मंत्र को, तो वो मंत्र ज़्यादा काम करेगा। इसका रीज़न, इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर हम सुनते हैं कोई मंत्र या कोई भजन, कुछ भी, वो जिस इंसान ने गाया होता है, वो उसकी एनर्जी होती है उसमें, वो जो अपने मुंह से उच्चारण करता है उसका फल उसको मिलता है। तो हम सुन रहे हैं लेकिन उच्चारण उसका किसी और ने किया है, बोला उसको किसी और ने है, गाया उसको किसी और ने है, तो वो 50% एनर्जी उसकी है बीच में। तो हो सकता है कि जो रिजल्ट्स हों वो भी 50% उसको मिलें जिसने उसने उसका उच्चारण किया है। हम सुन रहे हैं तो उसका 50% हमें मिल सकता है, उसका फल। तो इसलिए अगर कोई भी मंत्र, कोई भी भजन मंत्र, स्पेशली मंत्र, और जो बीज मंत्र होते हैं, कोई सिद्ध मंत्र जो होते हैं, वो तो ज़रूर ही अपने मुंह से चांट करना चाहिए। उनको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए कि नहीं हम चांट नहीं कर सकते, हम इसको याद नहीं कर सकते। उसको याद कीजिए, उसको जितना हो सके उसको याद रखिए, उसको याद करने की कोशिश करिए, लिख लीजिए कहीं पे, और उसके बाद उसको देख देख के दोहराएं अगर आपको। और ये तो जो मैं मंत्र आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही छोटा सा मंत्र है और बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा। और इसको मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको आप अपने मुख से अपना उच्चारण करें, मुंह से बोलें, उच्चारण करें, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। और टाइम पूछेंगे मेरे से कि किसी भी टाइम कर सकते हैं हम, जैसे कहते हैं एक गुरु मंत्र होता है, एक बीज मंत्र होता है, वो हम किसी भी टाइम उच्चारण कर सकते हैं। गुरु मंत्र कहते हैं वो सोते जागते उठते बैठते, हमें हर टाइम इस मतलब से गुरु मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसे ही ये माता रानी का एक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है लेडीज़ की हेल्थ के लिए। ये पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो ठीक करता ही करता है ये मंत्र। ये लेडीज़ की ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत ठीक करता है उसको, क्योंकि इस मंत्र में जो एनर्जी है वो एक माँ की शक्ति है, एक नारी शक्ति, एक माँ, एक औरत जिसने पूरी सृष्टि की सृजना की है। वो उस माँ की एक शक्ति है इस मंत्र में। और वो माँ, चाहे कहते हैं ना, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। तो ऐसे ही हमारी जो पार्वती माँ, हमारी आदि शक्ति, जो हमारी दुर्गा माँ, हमारी काली माँ है, वो एक मातृत्व की भावना जो माँ में होती है कि बच्चा कैसा भी हो, कोई भी गलती हो जाए, माँ उसे माफ़ कर देती है। ऐसा ही सेम हमारी
शक्ति माँ को, हमारी दुर्गा माँ को जाता है कि हमसे कोई भी गलतियाँ हुई हैं, हमारी कोई भी कर्मास की वजह से, हमें कोई कर्मास की वजह से जो डिजीज़ आई हैं या कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारे होते तो ये कर्मा ही हैं। हमारे पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, कुछ इस जन्म के कर्मास भी हमें भोगने पड़ते हैं। तो ये सब कर्मा की हमारी बात है। हमारे जो कर्म है पिछले जन्म के, वो ज़रूर सामने आते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर माँ के सामने हम एक प्रार्थना करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे, गुहार लगाएंगे कि हे माँ, हमारी हेल्थ को ठीक रखना, हम आपका अंश हैं, हम आपका एक पार्ट हैं, तो आप जैसे एक माँ बच्चे को माफ़ करके, उसको उसकी सब गलतियाँ भुला के, उसको प्यार करती है, अपनी गोद में बिठा के उसको सहलाती है, ऐसे ही माँ हमारी गलतियों को माफ़ करना। हमसे जो भी पिछले जन्म में, जाने में अनजाने में, इस जन्म में जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए माफ़ करना। हम बहुत गुनहगार हैं, हमें पता है हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन एक माँ हमेशा एक बड़ा दिल रख के अपने बच्चों के माफ़ कर देती है। तो ये मंत्र बोलने से पहले यही माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, ये मैं पूरा विश्वास करके ये मंत्र आपके लिए, आपके सामने बोल रही हूँ। ये आपका बहुत पावरफुल मंत्र है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी गलतियाँ माफ़ करके, मेरे कर्मस को भुला के मुझे अच्छी हेल्थ प्रदान करेंगी, मेरी पीरियड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स ठीक करेंगी। मेरी, क्योंकि पीरियड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक औरत को, एक लेडी को डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस पैदा करती है उसमें। तो हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माँ अपनी शक्ति हमें दो, हमें अपना साथ दो माँ। तो ये मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, मैं आपको बताती हूँ ये मंत्र है, इसे नोट कर लीजिएगा। ओम बाल रूपिणी विद्महे श्री परमेश्वरी धीमहि तन्नो कन्या प्रचोदयात्। एक बार फिर से सुनिए। ओम बाल रूपिणी विद्महे श्री परमेश्वरी धीमहि तन्नो कन्या प्रचोदयात्। तो ये मंत्र है, इसको पूरे विश्वास के साथ सुनिए और इसे चांट करिए। सोने से पहले ज़रूर चांट करें। और ये बहुत पावरफुल मंत्र है, मैं यही कहूँगी कि इसको ज़रूर चांट करें और इसका असर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। पूरे विश्वास के साथ इसको चांट करें, बोलें, उच्चारण करें, तो माता रानी आपके सब प्रॉब्लम ज़रूर दूर करेंगी। जय माता दी, जय दुर्गा माँ, जय शिव शक्ति माँ, जय माता दी। थैंक यू।